आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ कि इस कोविड पीरियड में आप सुरक्षित होंगे, आपके परिवार वाले, आपके हितैषी सुरक्षित होंगे, सभी लोग सुरक्षित हों। बहुत दिन पहले से मेरे दिमाग में एक टॉपिक या जो एक विषय था वो चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करते हैं। हो सकता है मेरी पक्ष जो भी हो सही हो या गलत हो, ये डिपेंड करता है कि जैसे मैं हूँ, मेरी सोच कुछ अलग हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हाँ, जो थॉट है वो हमें शेयर करनी चाहिए। तो इसी को लेके मैंने ये वीडियो सोचा कि बनाता हूँ। 2016 तक इंडस्ट्रीज सही चली है। 2014-15 मार्केट सही था, ठीक चल रहा था, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी मिल रहे थे। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी रियल एस्टेट, जिन्होंने कईयों को रोज़गार दिया, अच्छा खासा उनको सैलरीज मिलती थी और अच्छा ग्रोथ भी मिला उन्हें सैलरी का। बट 2016 के बाद मार्केट थोड़ी सी गिरी। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर कोई नहर कहीं पे बन रहा है या खुद रहा है या तालाब खुद रहा है, नहर तालाब, अगर वहाँ पे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है तो तभी पड़ती है जब वहाँ पे कुछ काम होता है। तब उन्हें 200, 400, 500, 1000 मज़दूरों की ज़रूरत है जो उस नहर व तालाब को। मैं जितना समझा हूँ कि उस तरह से इंडस्ट्री है। अगर कोई भी इंडस्ट्री लॉस में हो, या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, या वो रियल एस्टेट हो, या वो फार्मास्यूटिकल्स हो, तो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे उन्हें जॉब्स मिलते नहीं अच्छे, या मिलते हैं तो उन्हें अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता, या तो उनको, मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ। मैं 2016 तक अच्छी खासी सैलरी थी, ठीक ठाक कमा रहा था और इज़्ज़त भी अच्छी मिली मुझे। बस 2016 के बाद जब मार्केट गिरने लगा तो मुझे जॉब्स अच्छी नहीं मिली, मतलब जो, क्योंकि EMIs तो आपके चलते हैं, आप अपने EMIs को तो कम कर सकते ही नहीं हो, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं अपने आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, और परिवार वालों की भी आपसे उम्मीदें बढ़ जाती है, और आप घर लेते हो, लोन लेते हो, गाड़ी लेते हो, 50 चीज़ें हैं। बट आपको और हमें ये एक्चुअली नहीं पता था मार्केट किधर जाने वाला है। 2004 के बाद गिरने लगा मार्केट, मुझे लॉस हुआ, वाकई लॉस हुआ। और मैं ये चीज़ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस बात से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने ये पीरियड देखा है। 2016-17 के बाद वो डाउनफॉल चालू हुआ, नोटबंदी, फिर GST, फिर लॉकडाउन। इंडस्ट्री में डिमांड आया ही नहीं एम्प्लॉय का एक्चुअली। और एक अब जो नई चीज़ आ रही है तो वो मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे सेक्टर्स में ऐसा आ रहा है कि वहाँ पे ग्रोथ तो दिख रहा है, बट वो ऑटोमेशन पे जाएगा। कुछ समय के बाद इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे 100 लोगों की आवश्यकता थी, तो इसको समझिए कि वो 12 या 15 लोगों से वहाँ पे काम चल जाएगा। तो वहाँ पे कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं एम्प्लॉयज़ की, डिमांड ऑफ कॉस्ट घटेगा वहाँ पे, अब जनरेट कर नहीं सकते डिमांड। और यही तकलीफ़ है मुझे, मेरी खुद की को लेके भी ये तकलीफ़ है। बहुत सारे लोग, दोस्तों के लिए तकलीफ भी है, क्योंकि आप खुद से भी आप दूसरों की व्यथा को समझ सकते हैं। आपको अभी महंगाई इतनी बढ़ गई कि आपको घर चलाना पड़ता है, उसके सेविंग्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बढ़े नहीं, आप घटे हो, क्योंकि आपकी महंगाई जितनी बढ़ती है, आपकी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आपके खर्च बढ़ते हैं, और उस हिसाब से अगर आपको 5 या 10% का इंक्रीमेंट भी नहीं मिले, महंगाई तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कि वो आपके लिए रुका हुआ है, बट आपको जो एक्चुअल बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मैंने 2018-19 में फ्रीलांस के लिए स्विच करने की कोशिश की। मैं डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली कि मैं खुद को कम ही कमाऊँ बट सुरक्षित रहूँ, मतलब मुझे मेरी जॉब से कोई ना निकाले। ये नहीं होता कि आपको निकाल ही देते, सबकी इश्यूज़ होते हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होता है, या वो बार काम नहीं कर सकते हैं। सब एक जैसा नहीं होता है, वो सबकी अहमियत और स्टाइल अलग होता है काम करने का। कोई प्रेशर में काम नहीं कर पाते हैं,
या किन्हीं की तबीयत ख़राब होती है। मेरी मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती थी, मैं काम नहीं कर पा रहा था, बुखार हो जाता था मुझे, मैं ट्रैवल नहीं कर पाता था मुंबई में, बहुत बहुत परेशानी होती थी मुझे। और मैंने स्विच किया फ्रीलांसिंग। मेरा घर चला, अच्छा खासा चल रहा है। सब जगह कंपटीशन है, ऐसा कोई नहीं कि फ्रीलांसिंग आसान है। जिसको नहीं पता है या जिसको जो हार्ड वर्कर्स नहीं हैं, जो घर पे बैठ के घंटों काम नहीं कर सकते, वो फ्रीलांसिंग ना करें। ये इतना भी आसान नहीं है कि आपको 30 तारीख को पैसे मिल जाते हैं। हाँ, बस ये है कि जो चाहते हैं कि खुद को और बेहतर कर सके, चैलेंजेस उनको एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हैं। पैसे हैं, नो डाउट पैसे हैं, बट उसके लिए जो ये सोच के नहीं कि मुझे आसानी से पैसे कमाना है फ्रीलांसिंग में, वो ये सोच के कि मैं खुद को और कितना ग्रोथ कर सकता हूँ टेक्निकली, स्किल्ड वाइज, या क्योंकि आप जब फ्रीलांस करते हो तो आपको 50 चीज़ें देखनी पड़ती है कि मुझे बिल्स कैसे भरने हैं, मेरे घर के EMIs जाने हैं होते हैं पर्टिकुलर टाइम में, वो आपको दोबारा मौका देता नहीं है। वो पीरियड होता है, तो उसमें आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि आपको 40 या 50 हज़ार रुपये अब महीने ख़त्म हुए और आपके खाते में क्रेडिट हो गया, ऐसा होता नहीं है। लेट मी ऑन पॉइंट। लोगों में और कंपनी में, मतलब लोग मतलब एम्प्लॉइज़ में एक चेंज आया। लोग ये अपॉर्चुनिटी नया देख रहे हैं कि रिमोट वर्किंग का। मेरा भी यही कहना है कि अगर कोई फैमिली के साथ बैठ के एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ के साथ, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, कंपनी को प्रोडक्टिविटी चाहिए, लास्टली तो आपको काम चाहिए ना। बहुत ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो घंटों काम करते हैं बट दे नॉट गेट अचीवमेंट, बट कुछ लोग चाय के टपरी पे बैठ के ही उनको अच्छी इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी आपके परफॉर्मेंस को किस तरह से आती है, बट ऑफकोर्स आपको लास्टली काम चाहिए, वो आपके काम को ही के लिए ही पैसे देते हैं आपको। तो रिमोट वर्किंग होना चाहिए, नए नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, फ्रीलांसर्स को और प्रोफेशनल्स को। ऐसा नहीं कि फ्रीलांसर्स कम हार्ड वर्क करते हैं, वो रेगुलर एम्प्लॉय से 3 या 4 गुना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि कल कैसा है, मतलब हम लोग को मजदूर जैसा होता है कि आज हम काम कर रहे हैं, कल का पता नहीं होता। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेशन इज फ्रीलांसिंग होता है, ईजी नहीं है। मैं जॉब में था, बहुत आसान थी ना, मुझे 30 तारीख को पैसे मिल जाते थे, ठीक है। और आने वाले समय पे ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी अच्छा होगा, रिमोट वर्किंग या फ्रीलांसिंग या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। और ये कंपनियों के लिए भी ठीक है, आपके लाइट के बिल्स बच रहे हैं आपके। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको क्या लगता है, इन्वायरमेंट में इतने ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, आप जो गाड़ी में पेट्रोल फूक के 4-4 घंटे ट्रैफिक में फंस के जब आप जॉब पे जाते हो, 4 घंटे मतलब 2 घंटे जाने और 2 घंटे आने में, 4 घंटे गए, तो उस 4 घंटे का आप कुछ प्रोडक्टिविटी कर सकते थे, आप बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते थे, खुद के योगा कर सकते थे या खुद को डेवलप करने के लिए कर सकते थे, बट आप धुआं फाँक रहे हो इनडायरेक्टली। तो अगर आप रिमोट वर्किंग करते हो तो घर से काम करते हो, तो आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को भी कम करते हो। मैंने ये सोचा है, मतलब मुझे लगा ये पॉल्यूशन को भी कम करते हो। आप ये मानो ना मानो, लेकिन इसको कोविड पीरियड में एक चीज़ अच्छा होगा कि पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा घटा, दिल्ली या मुंबई ऐसे शहरों में। तो छोटे शहर के लोग भी काम कर सकते हैं, छोटे शहरों के लड़के भी काम कर सकते हैं। आपको नहीं पता ना कि बड़े शहर में रहने वाले लोग ही टैलेंटेड होते हैं या गांव में रहने वाले लोगों को बच्चे नहीं डेवलप कर सकते। सबको मौका मिले, सब करेंगे। तो रिमोट वर्किंग आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आएंगे। कंपनीज़ भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि आप कंपनी तभी प्रॉफिट में रहेगी जब एम्प्लॉयज़ की स्किल बेस काम दिया जाए, उससे उससे बेहतर चीज़ें निकाली जाए। ये डिपेंड नहीं करता ना कि आप घंटों ऑफिस में बैठा के रखो, वो लॉस मेकिंग चीज़ें हैं ना। आप फ्रीलांसर से या कुछ भी, आप उस पर उतना ही उसको पे करते हो जितना वो काम करता है, ठीक ना। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस से आप कभी उसको मना कर सकते, एम्प्लॉय को नहीं कर सकते। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एम्प्लॉयज़ को वो तो जॉब करेंगे ही और चाहिए भी रेगुलर एम्प्लॉय। सारी इंडस्ट्री एक जैसे से चलती नहीं, IT चल जाएगी पर मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी। तो चीज़ें बेहतर हों, पहले से बेहतर हों, लोग कहीं पे भी हैं उन्हें काम मिले, कंपनी अपना वर्क स्टाइल चेंज करे।
मैं ऐसे एम्प्लॉई बोल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन कंपनियों, क्योंकि उन्होंने मुझे रोज़गार दिया तो उनके कारण मेरे घर चले हैं। इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में थोड़ा बहुत काम किया मैंने, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कंपनी ही ग्रोथ में नहीं है, इकोनॉमी ही डाउन है, या उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, तो कंपनी वाले भी क्या करें? दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग ना। वो उन्हें डिमांड होगी एम्प्लॉय की, तब वो रखेंगे। बट अगर आप उसको रिमोटली वर्क करो तो वो एम्प्लॉयर्स के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है। तो मैं बस ये छोटा नहीं लंबा वीडियो है, बट मैं अपनी दिमाग में जो भी मेरा चल रहा था तो मैं सोचा नहीं रखूँ, ये बेहतर हुआ। प्लीज़ प्रमोट रिमोट वर्किंग, जो भी कहीं से भी काम कर सके। ये एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं जानते। सो ये मेरा ये चीज़ मैं शेयर करना चाहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बदलेगी और बेहतर होगी, और नए नए टैलेंट आएंगे। बहुत टैलेंट है, बट हमारे इंडिया में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, उन्हें मौका ही नहीं मिलता। वो घंटों ट्रैफिक्स में बैठे रहते हैं। वी आर वेरी एक्सपेंसिव एंड प्रोडक्टिव पर्सनस। उनकी जो प्रोडक्टिविटी उसको बर्बाद मत करें, उसको मौका दें, कहीं पे भी मौका दें। वो एक हेल्दी वर्क स्टाइल में जी सके, क्योंकि वो जब तक मेंटली खुश नहीं है तो आप उससे अच्छा चीज़ निकलवा नहीं सकते हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो देखा। मुझे पता है कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे, और मैं सब लोगों को, मतलब डॉक्टर्स नर्सेज जो भी कोविड में इन्होंने हम लोग की रक्षा की है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनकी फैमिली के लोग वो खुद ठीक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।